चलिए बच्चों देखते हैं क्लास नंबर 9th की मैथ का सब्जेक्ट मैथ है, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सी आपकी मैथ्स है, मैथ सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर फर्स्ट है, क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑफ सेंटर। अब इस क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे पहले ये बात समझते हैं कि कॉर्ड क्या होती है ना। जब तक कॉर्ड ही नहीं पता होगी, कॉर्ड नहीं पता है और हम क्वेश्चन को थ्योरम को समझेंगे तो क्या समझ पाएंगे, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो कॉर्ड क्या होती है? ऐसी कोई भी लाइन, ऐसी कोई भी लाइन जो सेंटर से ना जाए, केवल सेंटर से ना जाए, बाकी कहीं से भी जाए और वो सर्किल के किन्हीं दो पॉइंट को टच करे, तो ऐसी लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। यानी कि कोई भी लाइन, कोई भी लाइन जो सर्किल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करेगी लेकिन बस वो सेंटर से होकर के नहीं जाएगी, तो उसको बोलेंगे कॉर्ड। लाइक दिस इज द सेंटर। और ये सभी लाइनें हैं, जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, तो ये लाइन सेंटर से होकर के नहीं जा रही है, तो क्या हो जाएगी? कॉर्ड हो जाएगी, CHORD। ठीक है, ऐसे ही ये एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, तो मैंने इसकी डिफिनीसन लिखी, अपनी डिफिनीसन अपने तरीके से लिखी है कि लाइन और द लाइंस ऑफ अ सर्किल दैट विल नॉट पास फ्रॉम द सेंटर एंड टचेस टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन का थ्योरम क्या है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, यानी कि किसी भी सर्किल के दो इक्वल कॉर्ड, तो हमने दो इक्वल कॉर्ड्स बना दिए। एक इक्वल कॉर्ड मैंने बनाया AB और एक इक्वल कॉर्ड बनाया मैंने CD। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दो इक्वल कॉर्ड्स मिल गए हमको। सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑफ अ सेंटर। सेंटर हमारा कहाँ है? अब ये सेंटर है हमारा, मान लेते हैं इसका नाम दे दिया हमने O। ठीक है, ये सेंटर है हमारा। सेंटर क्या होता है सर्किल का, ये तो पता होगा ना। यानी कि जहाँ पर हम कंपास को रखेंगे और घुमाएंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, तो वो जो पॉइंट है वो सेंटर हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, क्लियर है? इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो, एक ट्रायंगल बन गया AOB और एक ट्रायंगल बन गया COD। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बात देखते हैं। देखो क्या देखते हैं, दो जो लाइनें हैं, जैसे कि A से O में जो लाइन मिली है, ये भी एक रेडियस है। रेडियस कैसे है सर? देखिए, सेंटर से जब इसको आप मिलाओगे, जो भी किसी भी सर्किल में, इसको समझ लो, किसी भी सर्किल में उसके सेंटर से मिलने वाली जो रेखाएं होती हैं, कहीं की भी रेखा होती है, लाइन होती है, वो सभी को हम रेडियस कहते हैं। सब रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस होती है। तो ये सब रेडियस हो गए, ये दोनों। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमको प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है, तो लिख देते हैं टू प्रूफ। प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है AOB, एंगल AOB जो है हमारा, वो इक्वल है किसके? एंगल COD के, एंगल COD के। और बच्चों इसके लिए हमको, जिसको हमको प्रूफ करना होता है, उसको एक बॉक्स में रख लेते हैं। चलो हम एक बॉक्स में रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमको करना क्या है? हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो कर देना है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रेंट दो ऐसे शेप होते हैं जो एक दूसरे पर पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएं। यानी कि कोई भी दो शेप, अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल तुमने बगल बनाया, तो अगर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल पर पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि इसके ऊपर जब तुम रखोगे ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, तो ये कॉन्ग्रेंट होगा। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक चीज़, पहली चीज़ हमारे पास क्या है? देखो, हमारा जो AO है वो CO के इक्वल होगा।
ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, सी ओ के। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा सर, ये वाला और ये वाला दोनों रेडियस है, क्या है ये, रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, एक मिल गया, चलो एक से खुश हो गए। अब दूसरा देखो, ओ बी और ओ डी, ये दोनों भी क्या है, दैट इज ऑल्सो रेडियस, दूसरा भी मिल गया। तो एंगल ओ, लाइन ओ बी और लाइन ओ डी, ये दोनों भी इक्वल हैं, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है, क्योंकि सेंटर से तो जा रहा है ना, दोनों सेंटर से जा रहा है, तो इसलिए दोनों रेडियस हो गए। और तीसरा तो हमको गिवन ही था, जैसे इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ गिवन भी लिख दिया जाता, पहले ही गिवन लिख दिया करो, GIVN गिवन। क्या गिवन था कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि ए बी और सी डी जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, ये ऑलरेडी गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। तो तीसरा भी मिल गया, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया। तो बाई एस एस ट्रिपल एस से क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल ओ डी सी के, ओ डी सी के। ठीक है, जब ट्रायंगल हो गया तो फिर बाकी जो चीज़ें बनती हैं वो उसको बाय सिम्प्लिसिटी से कर लेते हैं। तो हमको जो प्रूफ करना था क्या था कि ए ओ बी को प्रूफ करना था, इसको प्रूफ करना था इस एंगल के इक्वल, तो हो गया, बस हो गया। लिख देंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ये किससे हो गया, बाई सी पी सी टी। बस इतना आसान था, कोई बहुत कठिन थोड़ी था, बहुत आसान था ये। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा।